हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से जुड़े कुछ सवाल आज हम देखेंगे। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हमने जाना था कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ का फार्मूला होता है, ठीक है। या अगर इंग्लिश में कहें तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये हमारा फार्मूला होता है। और जो हानि का फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ये दो फार्मूले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। अब प्रतिशत लाभ का क्या फार्मूला होता है ये थोड़ा देख लें। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। और हानि यानी प्रतिशत हानि का जो फार्मूला होगा वो होगा प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला लगाएंगे। हानि जितनी मतलब हानि होगी वहाँ पे हानि लग देंगे रुपए में, और यहाँ पे क्रय मूल्य जितने में ख़रीदा गया था गुणे 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत हानि आ जाएगा। और लाभ में यहाँ पे जितना लाभ होगा वो रख देंगे, और जितने में ख़रीदा गया था सामान यानी क्रय मूल्य वो रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो आज हम इसी फार्मूले से आधारित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन कि महिमा ने एक पंखा 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पंखा है उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी जितने में वो ख़रीदा गया था, यानी उसका CP का रुपया है 1000 रुपये है। और उसी पंखे का जो विक्रय मूल्य है यानी जो बेचा गया है, पंखा को बेच दिया गया यानी उसका SP है वो कितना है 1200। तो अभी तक क्वेश्चन के हिसाब से देखने पे लग रहा है क्या कि इसमें लाभ हुआ, क्योंकि 1000 में ख़रीदा गया 1200 में बेच दिया गया। तो लाभ बराबर SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 1200 माइनस 1000 तो कितना आ जाएगा 200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 200 रुपया लाभ आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। उसके बाद हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमको हुआ था 200 रुपये का, क्रय मूल्य जितने में ख़रीदा गया था वो पैसा है 1000 रुपये, 1000 रुपये लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो इसका दोनों जीरो जो है इस जीरो से कट गया। हम ऐसे से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम ऊपर बचा 200, यहाँ बचा 1 तो ऊपर जाएगा 200 और नीचे बचा है 10। तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी जो लाभ हुआ है कितना हुआ है 20% लाभ हुआ है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आकाश ने एक मेज़ 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेच दिया। मेज़ का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, मेज़ का क्रय मूल्य कितना है, मेज़ खरीदी कितने में गई थी, तो खरीदी गई थी 500 रुपये में, और कितने में बेचा गया उसको, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 450 रुपये। तो हानि हुआ या लाभ हुआ,
यानी ख़रीदा गया 500 में, बेचा गया 450 में, तो क्या हो गया, हानि हो गई, घाटा हो गया। तो हानि का जो फार्मूला होता है, हानि पहले बताया चुका है, हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे, यानी 500 में से 450, 500 से 450 को घटा देंगे। 500 से 450 घटेगा तो आ जाए केवल 50 रुपये की उसमें हानि हो गई है। अब हम जब जान गए हानि हो गई है तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकलता। तो अब हम किसका फार्मूला लिखेंगे, हानि प्रतिशत का फार्मूला लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। हानि प्रतिशत का फार्मूला बिल्कुल लाभ की तरह होता है। यहाँ पे हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे जितने की हानि हुई यहाँ लिख देंगे, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो हानि हमको हुई 50 रुपये की। क्रय मूल्य जो था यानी खरीदारी कितने में गया था, 500 रुपये में, गुणे 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से इसका एक जीरो कट गया, तो ऊपर हमारा आ गया 5 और यहाँ आ गया 10, तो 10 बचे 50 और नीचे आ गया 5 खाली। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि हमको 10% की क्या हुई है, 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। तो इस तरीके से हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालते हैं। अब इससे संबंधित अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन को घुमा के बताया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है कि एक दुकानदार एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 रुपये है और वो उस पर जो है 5% का लाभ कमाना चाहता है। अब वो साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो जाए। यानी हम इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के, वो सॉल्व करेंगे। आप जो है उसको ध्यान से देखिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यानी वो दुकानदार 4000 की जो साइकिल है उस पर 5% का लाभ कमाना चाहता है। अब वो साइकिल कितने रुपए में बेच दे कि उसको 5% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले साइकिल का क्या है, 4000 रुपये उसका क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले साइकिल क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य क्या रुपया है, 4000 रुपये है। और लाभ प्रतिशत कितना है, 5% है, तो उसका हम लाभ निकाल लेंगे। यानी साइकिल का क्रय मूल्य अगर दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है तो हम लाभ निकाल सकते हैं कि कितना रुपया हुआ। तो जो क्रय मूल्य होगा उसका उतना % निकालना पड़ेगा। जैसे लाभ कितना हो जाएगा, 4000 का 5% निकाल देंगे। यानी हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ था और वो पूछ रहा था कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं इस तरीके से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 गुणे 5 यानी 200 रुपये का उसको लाभ हुआ। यानी 200 रुपये वो लाभ कमाना चाहता है। अब अगर वो 200 रुपये लाभ कमाना चाहता है तो उसको बेचना पड़ेगा साइकिल को। उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4000, तो उसका कीमत ही है, क्रय मूल्य ही है, और उसमें 200 रुपया जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसको साइकिल अगर वो 4200 रुपये में बेच दे तो उसको 5% का लाभ कमा सकता है। ठीक है, क्रय मूल्य 4000 रुपये था, लाभ पूछ रहा था, लाभ हमने इसको निकाल दिया। कैसे, क्रय मूल्य का जितना % दिया होगा उतना % निकाल देंगे, उतना लाभ आ जाएगा। अगर हानि का होता तब भी हम ऐसे करते, यहाँ पे हानि लिखते और क्रय मूल्य का उतना % हानि निकाल देते। हानि में क्या खाली क्या हो जाता कि जो विक्रय मूल्य निकालते वो क्रय मूल्य से उतना पैसा हमको घटाना पड़ता। अगर मान लिया हानि होता 200 तो 4000 से 200 घटा के यहाँ लिखा जाता। लेकिन क्योंकि लाभ हो रहा है और वो कितने में बेचे, तो जो उसका जो क्रय मूल्य है उसमें हम लाभ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। यानी 4200 रुपये में वो क्या करे, अपनी साइकिल बेच देगा, तो उसको 5% का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक अलग तरह का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन चौथा और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ही नहीं पता है, यानी वस्तु कितने में खरीदी गई थी यही नहीं पता है। 400 रुपये में उसको बेचा गया तो 20% की हानि हो गई, तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी यानी उसका क्रय मूल्य पता करना है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए हमको मानना पड़ेगा। हम इसमें कोई भी अननोन मान सकते हैं। जैसे
एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आसान करने के लिए हम मानेंगे कि माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी ही नहीं पता है तो उसको हमको मानना पड़ेगा। इस तरीके का जो भी सवाल होगा उसमें हमको क्रय मूल्य मानना पड़ता है। तो क्रय मूल्य मान लिया हम 100 रुपये, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रुपया है, 100 रुपया है। और हानि, क्योंकि हानि दिया है कि अगर वस्तु को बेचते हैं 400 रुपये में तो 20% की हानि हो जाती है, 20% की हानि होती है। तो अगर किसी कुछ देर के लिए हम मान लें कि कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसकी हानि 20% है, तो हानि कै रुपया होगी, तो 100 का 20% निकालना पड़ेगा। 100 का 20% यानी कै रुपया, 20 रुपया। यानी इसके हिसाब से 100 रुपया क्रय मूल्य अगर है और हानि 20% की हो रही है तो 100 पर का 20% यानी कि 20 रुपया उसकी हानि हो गई। तो इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कितने में तब बेचा गया होगा। अगर 100 रुपये का सामान 20 रुपये की हानि हो जाती है तो कितने में बेचा जाएगा, 20 रुपये घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हानि हो गई है। 100 का सामान पे 20 रुपये की हानि हो गई, तो यानी कि सामान को 80 में बेचा गया है, तभी तो 20 रुपये की हानि हुई। तो इसके हिसाब से 80 रुपये विक्रय मूल्य है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 80 रुपये विक्रय, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं समझने के लिए, विक्रय मूल्य पर जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है। ठीक है। तो 1 रुपये पर विक्रय मूल्य पर जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100/80। इसीलिए कितने में बेचने पर घाटा हो रहा है, 400 रुपये पर विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना होगा, 400 × 100/80। इसका एक जीरो इससे कट गया और ये 8 कम 8, 8 पंचे 40, 5 आ गया, 5 × 100 यानी कि 500 रुपया। यानी उसका जो क्रय मूल्य है कै रुपया है, 500 रुपया है। ठीक है। तो इस तरीके का सवाल जिसमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा उसमें हमको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।